बिहार स्टेट बार काउंसिलिंग का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे कचहरी परिसर में जबरदस्त चर्चा आजकल आम हो गई है। आपको बताते चलें कि पैक्स अध्यक्ष अधिवक्ता रामजी मिश्रा बार काउंसिलिंग के सदस्यता के लिए चुनाव में उतर चुके हैं और ऐसा अधिवक्ताओं का मानना है कि जबरदस्त जीत दर्ज करेंगे। और इन्होंने कहा कि मुझे लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं और मुझे उम्मीद है कि लोग मुझे जिताने का भरपूर प्रयास करेंगे। जैसा कि इन्होंने बताया कि लगभग सभी बिरादरियों में हमारे चाहने वाले हैं। हमने कभी जाति की राजनीति नहीं की है और सभी लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ और हमारा लक्ष्य है कि जितना भी अधिवक्ता गण है उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके। मैं हमेशा करने की कोशिश करूंगा क्योंकि बहुत से फंड पहले से ही लंबित पड़ा हुआ है जिस पर कि सरकारी विचार भी नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से कहीं न कहीं अधिवक्ताओं में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि 20 दिसंबर चुनाव का डेट फिक्स हो गया है और लगभग सभी लोगों का कहना है कि जैसा कि शहर में पहले से भी काफ़ी लोगों ने अपने काम को लेकर चर्चा में रहते हैं और सभी अधिवक्ता गण का कहना है कि पहले से ही सुचारू रूप से नेता के रूप में इनकी पहचान है। तो चाहे ऐसी बात हो, इनके आ जाने से हम सभी अधिवक्ता खास करके जो कमज़ोर तबके से उनके अधिकारों का रक्षा ज़रूर करेंगे क्योंकि अधिवक्ताओं का आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए या सरकार का बहुत सारे लाभ से वंचित हैं जो उनको मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सभी चुनाव में उतरे हैं। अब बात करते हैं रामजी मिश्रा जो सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हैं और वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष भी हैं। इनसे जानते हैं कि चुनाव लड़ने का लक्ष्य क्या है। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। नमस्कार, बिहार दर्शन से मैं जितेंद्र कुमार। आप देख सकते हैं मैं अभी कचहरी गेट पे बिल्कुल पहुंचा हूं और यहाँ माननीय वकील साहब लोग बैठे हैं जो कि सीनियर अधिवक्ता कहें या चर्चित अधिवक्ता कहें। लगभग 2-3 जिला में ये लोग अपना काफ़ी नाम और अपना उसमें मैं बात करूंगा। रामजी मिश्रा जी हैं जो कि बार काउंसिल में चुनाव लड़ने की तैयारी जी। तो इसमें थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह के आप एक और वकील साहब हैं, इनसे थोड़ा सा जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? अरुण कुमार सिंह। अच्छा अरुण, अच्छा ये हम बताएं कि चूँकि रामजी मिश्रा जी बार काउंसिल में चुनाव में खड़ा हो रहे हैं और खड़ा ही नहीं, बिल्कुल इतना मैं देख रहा हूँ कि आसपास में काफ़ी चर्चा के विषय बन गया है। वहाँ कचहरी के से आगे वो जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे हम देखा कि लोग बात कह रहे थे कि अरे भाई वो तो ऐसा लग रहा है कि कहीं आने वाले समय में निर्विरोध न चुने जाएँ। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, इस स्टेट बार एसोसिएशन के चुनाव में जी हमारे बड़े भाई और बार एसोसिएशन के वरीय मेंबर जी रामजी मिश्रा जी जो उम्मीदवार के रूप में आए हैं, ऐसा उम्मीदवार हम उम्मीद करते हैं अभी तक जितने लोग आ रहे हैं आए हैं उसमें सबसे शालीन व्यवहार कुशल, मिलनसार और अपने काम के प्रति काफ़ी उत्तरदायित्व संभालते हुए और एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए इनका जो विचार है वह बहुत ही उत्तम है। और इन्होंने जो अपने चुनावी वादे में कुछ जो विचार इन्होंने रखा है वह बार एसोसिएशन के पूरे बिहार के जूनियर अधिवक्ताओं के लिए खासकर बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही सराहनीय है। और हमें उम्मीद है कि ऐसा उम्मीदवार अवश्य ही पूरे बिहार में हर बार एसोसिएशन में इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, जैसा कि मुझे सुनने से प्राप्त हो रहा है। और उम्मीद है कि हमें विजय इनका अवश्य होगा। हाँ, क्योंकि अच्छे आदमी आता है तभी जाके विकास होगा। आप व्यवहार से भी
विचार से भी, रूप रंग से भी आप देख रहे हैं जी कितना शालीन इनका व्यवहार है, जी लोगों से मिलने जुलने का जो ढंग है, बातचीत का जो ढंग है और लोगों के हित के सोचने का ढंग है, एकदम बिल्कुल माने संत महात्मा की तरह है। समझ गए ना? हाँ, यही मेरा कहना है कि ये लेकिन इतना चूंकि पॉपुलर हैं, इतना फेमस चेहरा हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग बाग जो है सोचता है कि बाप रे बाप बहुत ज़्यादा चर्चित हैं, कहीं पता नहीं काम करेंगे या हम जा पाएंगे, आसानी से बोल पाएंगे, नहीं 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 वैसा सोच में मत, वैसा सोचना ही संभव नहीं है जी। ये हमेशा मिलने वाले हैं जी कोई भी जहाँ ऐसा जैसे बैठे हैं अभी सासाराम सिविल कोर्ट के माने मंदिर के पास बैठे हैं प्रांगण में। जी यहाँ ये लगभग प्रतिदिन बैठते हैं और आज ही नहीं, चुनाव लड़ रहे हैं तभी नहीं, हमेशा बैठते हैं और लोगों से उसी तरह से बात करते हैं। मतलब कि सारे लोग आसानी से अपना काम करा लेंगे। हाँ, आसानी से। सर थोड़ा सा अपना नाम बताएं। मैं अधिवक्ता सिद्धार्थ हिटलर जी। और जहाँ तक रामजी मिश्रा अधिवक्ता के सवाल है, इनको पूरा बिहार के अधिवक्ता लोग वोट दे रहे हैं। इनका ऐसा आचार रहा है, व्यवहार रहा है कि हर किसी के दुख सुख में और अधिवक्ताओं के लिए जहाँ तक इनसे हो सकता है ये बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। अभी तो ये जीते नहीं थे, इसके बाद भी हर लोगों के दुख में सुख में अभी तक इनका पूरा शाहाबाद रेंज का दौरा हो चुका है। हर जगह से समर्थन मिल रहा है। वोट के लिए लोग अभी से लोग मन उत्सुक हैं। अपने से लोग अपना इनका प्रचार कर रहे हैं, बार बार इनको बुलाया जा रहा है, सर यहाँ आइए, सर वहाँ आइए, बहुत अच्छा रहेगा। और भी कैंडिडेट होंगे इसमें? यहाँ तो और भी कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट तो बहुत लोग हैं जी। लेकिन उसमें कौन कौन चर्चित है, किसका भविष्य है, किसके लोग आकर्षित हैं, इनका घोषणा पत्र मैंने जो भी निकाले हैं उसको पढ़ करके लोग इतना प्रफुल्लित हैं, इतना देख रहे हैं। और इनका जो व्यवहार है अभी से ही नहीं, शुरू से ही समाज के लिए लड़ने वाले, मर मिटने वाले, सबके दुख सुख में साथ देने वाले, ये बहुत जुझारू आदमी हैं। क्योंकि इतना चर्चित हैं और इतना समाज का सेवा किए हैं कि कहीं ऐसा न हो कि आते आते चुनाव नज़दीक के इनको निर्विरोध चुना जाए, ये भी हो सकता है। हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, हो भी सकता है। देखिए क्योंकि सुनने में आ रहा है अध्यक्ष के साथ साथ एक कोऑपरेटिव बैंक का ये डायरेक्टर भी है और समाज के लिए आज से नहीं, बहुत पहले से ही वकीलों की समस्या के लिए आज भी ये आवाज़ मैंने उठा रहे हैं। कभी मनन मिश्रा से बात करते हैं, कभी उनसे बात करते हैं और जो भी वकील इनके पास जाते हैं, जूनियर हों चाहे सीनियर हों, ये सबकी बात को सुनते हैं। इसलिए पूरा विश्वास है हमको कि इनको बहुत भारी मत से जीतेंगे। आपका स्वागत है। ये बताएं सर कि आपका क्या लक्ष्य है, क्या मैंने उम्मीद लेकर के इसमें चुनाव में आ रहे हैं? देखिए मेरा एक ही लक्ष्य है जी, जो कि 62 साल तो उम्र पार कर दिए, हर तरह से जहाँ तक बन सका अपने प्रति सामाजिक कार्य में लगे रहता हूँ। लेकिन इसमें आने का एकमात्र उद्देश्य है कि जो अधिवक्ताओं का लंबित मांग है, पेंशन योजना है, बीमा योजना है, सारी योजनाएं हैं जो फंड के अभाव में सफल नहीं हो पा रही, जबकि हम लोग का वेलफेयर का करोड़ों अरबों रुपया सरकार के यहाँ जमा है। सरकार उस पर कुंडली मार के बैठी हुई है। हमारे मनन कुमार मिश्रा जी द्वारा जो ऑल इंडिया के अध्यक्ष हैं, अथक प्रयास किया गया। सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में एड देने का आश्वासन भी मिला, जबकि अन्य राज्यों में ऐसा है कि वकीलों को सरकार की तरफ से एड दिया जाता है जो अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जो भी योजनाएं चलती है उसके माध्यम से हमारा जो काउंसिल है पूरा कराती है। लेकिन बार बार आश्वासन के बाद भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार अधिवक्ताओं के प्रति उपेक्षित व्यवहार अपना रही है। तो मेरा संकल्प है कि 6 महीना के अंदर अपने मांग को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाना और सरकार को मजबूर कर देना। जहाँ तक तो मैं नहीं कहता हूँ कि आप एकदम राज्य को उसको खाली कर दीजिए, लेकिन जहाँ तक एक समाज का इतना प्रबुद्ध पढ़ा लिखा वर्ग उपेक्षित है, हम लोग की गरिमा भी दिनों दिन घटती जा रही है। आर्थिक स्थिति के मामले में आपको मीडिया वर्ग के लोग हैं सब देख रहे हैं कि 80% अधिवक्ता ऐसे हैं
जो बीमार पड़ जाए तो उनके पास 100-200 रुपया इलाज करने के लिए नहीं है। तो क्या हम उसके हकदार नहीं हैं? हम भारत के नागरिक नहीं हैं? आप सबको ये आयुष्मान कार्ड हमारे प्रधानमंत्री द्वारा दिया जा रहा है, क्या उस पात्र भी हमारे वकील नहीं है कि निर्भय होकर के एक पैसा के लिए उनके अंदर कुंठित भावना न हो? इतना समाज में डबल उपयोग करके लोगों का आदत करने आते हैं, लेकिन अर्थाभाव में उनकी जो मनोभावना है कुंठित हो जा रही है। तो इसके लिए मैं संकल्पित होकर के आया हूँ और एक संकल्प पत्र भी निकाला हूँ कि आप लोग समर्थन ऐसे लोगों कीजिए, ऐसे 25 प्रत्याशी कीजिए जो हमारी इस लड़ाई को सरकार पर दबाव दे करके मानने के लिए मजबूर करे। इसी संकल्प के साथ मैं इस चुनाव में आया हूँ और मेरा एकमात्र उद्देश्य है अयोध्याओं का कल्याण। जैसे भी हो सके उसके लिए जो भी संघर्ष करना होगा मैं सदैव तत्पर रहूँगा। तो ये कब से चुनाव है आपका? चुनाव 20 को है, पहले 11 दिसंबर को होना था, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणवश उसका टाइम बढ़ गया 20 दिसंबर तो चूँकि आप नेताजी भी हैं, पैक्स अध्यक्ष भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ज़्यादा चर्चित हैं और वकील साहब के भी नाते मुझे लगता है कि 2-3 जिला में आपको ज़्यादा लोग बेहतर जानते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा चर्चित होने के बाद कुछ जो है लोग जिताने में संकोच करेंगे या कुछ? देखिए, जिताना हारना लोगों के पास मैं एक संकल्प दे दिया हूँ, वो तो हमारे प्रबुद्ध वर्ग लोग हैं, जिताना हारना उनका है। लेकिन जहाँ तक हमारी बात है, हमने कंपेन किया पूरे शाहबाद पूरा मगध को, तो हमको लग रहा है ऐसा कि बहुत अपार बने और मिल रहा है, बहुत भारी मतों से लोग विजयी बना रहे हैं। और यहाँ बार के तमाम लोग, क्योंकि मैं अपने छात्र जीवन से लेकर के आज 32 साल के वकालत जीवन तक सिर्फ और सिर्फ 90% मेरा जीवन सामाजिक कार्यों में बीता। जो जहाँ होता है उसके लिए मैं सदैव हर तरह से तैयार रहता हूँ। यही मेरी जो जीवनी है, हमारा कार्य है, वो हमारे कार्य से और साथ साथ हमारे जितने इष्ट मित्र जो साथी संगतियाँ हैं, सब लोग जीव जान से लगे हुए हैं। मैं एक प्रत्याशी नहीं हूँ, सारे लोग हमको प्रत्याशी बनाए हैं और सारे लोग मनोयोग के साथ लगे हुए हैं। इसलिए मेरे मन में कहीं हार जीत का कोई संशय नहीं है, लेकिन जो भी निर्णय होगा हमारे अधिवक्ता बंधुओं का, अच्छा, वो हमें स्वीकार्य होगा और उसका हम सदैव स्वागत करेंगे।